नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम BA भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र अतिकालीन काव्य में संकलित कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई के छंद आपके पाठ्यक्रम में जो हैं उन्हें पढ़ रहे हैं। छंद संख्या 32 से हम आगे आज पढ़ेंगे। पहले छंद संख्या 32 है वो देखिए। धीरा धीरा ठाकुरा जमीन भागी जाए, धाणिया पग लूम्बी धरा, अब ही घर आए। कठिन शब्द इसमें है। पग का मतलब आप जानते हो पैर हैं, लूम्बी लूम्बी मतलब बंधी हुई, और धीरा का मतलब धीरे धीरे या धीरज रखने की बात है। अब खी मुश्किल से। इस जो छंद में कवि सूर्यमल मिश्रण ने किसी वीर पुरुष की पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए व्यग्र किन सरदारों के प्रति व्यंग्यात्मक उक्ति है उनकी, और वो चित्र किया है। कवि यहाँ कहते हैं कि हे ठाकुरों, धीरा धीरा ठाकुरा जमीन भागी जाए। हे ठाकुरों, धरती रखो, धीरता रखो, पृथ्वी कहीं भागी नहीं जा रही है। पृथ्वी पर जिन वीर स्वामियों ने अपने पृथ्वी धाणिया पग लूम्बी धरा, धाणिया मतलब धनी, ये स्वामी, जिन स्वामियों के पैरों से पृथ्वी बंधी हुई है उनसे छूटकर मुश्किल से ही आपके घर आएगी। अब ही घर आए, मुश्किल से ही आपके घर आएगी। अर्थात जिन वीर पुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन अपनी मातृभूमि के लिए खपा दिया है, उस पर इतनी जल्दी अधिकार जमा लेना किसी दूसरे का बस का नहीं है। तो इसमें जो वीर पुरुष हैं उनकी जो स्थिति है उसको चित्रण यहाँ पर किया गया है मनुस्थिति का, कि धरती, एक जो वीर पुरुष है वो निरंतर अपनी मातृभूमि की रक्षा में रत रहते हैं। इसमें धीरा धीरा जो शब्द है पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण है और अनुप्रास अलंकार है ही, और व्यंग्यात्मक जो शैली है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। अन्य जो दूसरे के भूमि पर अधिकार करने वाले जो अन्य पुरुष हैं उनकी इस मानसिकता पर यहाँ पर व्यंग किया गया है। छंद संख्या 33 देखिए। बोल न दीजे ठाकुरा पावक माथे पाँव, राख रही जे दाझियाँ तियाँ धरी जे जाओ। इसमें पाव का अर्थ पावक से पाव बना है, और पाव का मतलब पैर, पावक शब्द भी यहाँ पर आया है तो वो भी उसका अर्थ आग है। दाझियाँ, दाझना दादना जलना, तिया स्त्री, चाव उमंग। कायरों को लक्ष्य करके कोई सती कर पूर्वक कहती है कि हे ठाकुरों, आप भूल कर भी आग पर पैर मत रखें, इससे जलने पर राख बचती है। भूल न दीजिए ठाकुर आप पावक माथे पाव, कि हे ठाकुरों, भूल कर भी आग में पैर मत रखिए, इससे जलने से राख बचती है। अर्थात और जब राख बचती है तो ऐसी आग को तो स्त्रियां ही उमंग से धारण करती हैं। ऐसी जो आग होती है उसे तो राख को जो है सती हो जाने पर स्त्रियां ही धारण करती हैं, वीर नारियां ही उसे अपने गले लगाती हैं। तो उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है कि जो सती होने वाली स्त्रियां हैं, नारियां हैं, अग्नि के समान तेजस्वी और पवित्र होती हैं, और इसलिए वह अग्नि स्नान करने की उमंग रखती है। और कायर जो होते हैं उन्हें तो अपने शरीर की चिंता लगी रहती है, लेकिन वीर नारियां उसकी चिंता नहीं करती। तो यहाँ पर अनुप्रास और आक्षेप अलंकार का प्रयोग बहुत ही सुंदर रूप में आप देख सकते हैं। अगला जो छंद है, छंद संख्या 34। भोला ही हठ ठाकुरा रोला हेक न राह, गेह रही जे रोबणा, गेह रही जे रोबणो, देह सही जे दाह। कठिन शब्द इस छंद में आप देखेंगे। रोला का अर्थ यहाँ पर व्यर्थ का हो हल्ला, रोना पीटना। रोला हेक न राह, भोला ही हट ठाकुरा, गेह रही जे रोबणो, रोबणो, गेह मतलब घर, रही जे रहेगा, रोना रोना ही, सहीजे सहेगा, दाह जलन।
तो यहाँ पर इसमें कायरों के प्रति किसी वीर की व्यंग्योक्ति है, और वो क्या कहते हैं कि भोला ही हठ ठाकुरा, कि ये बोले सरदारों ठाकुरों, ये तुमने कैसा हठ ठान लिया कि जो युद्ध के लिए हो हल्ला मचा रखा है कि आपस में लड़ने को उतारू हो, तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि युद्ध के परिणाम स्वरूप तुम्हारे घरों में केवल रोना पीटना शेष रहेगा। युद्ध का परिणाम क्या होता है? रोना पीटना, आपस में लड़ करके मर जाना, और इससे क्या होगी? बस तुम्हारे शरीर की दाह क्रिया ही होना शेष बचेगी। युद्ध के पश्चात बाकी सब कुछ नष्ट हो गया होगा। इसलिए तुमने ये बहुत ही भोला हठ ठाना है, क्या? आपस में लड़ना। इसलिए जो कायर पुरुष हैं उन्हें युद्ध न करने के लिए वो व्यंग करते हैं कि तुम्हारी जो कायरों के हैं निश्चित रूप से युद्ध में मौत होती है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार एक तर्क के सहित में बात कही गई है, तो काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकार इसमें देखा जा सकता है। सूता ना हर ना सारखा, साल न छोड़े सूर, कंत बनठा काच सा, दो ही बिल खांदे। तो यहाँ इस छंद में सारखा का मतलब समान, और नाहर का मतलब नाहर सिंह, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है कि एक ऐसी वीरांगना नारी है, उसकी व्यथा का यहाँ पर चित्रण किया है, जिसका पति कायरता दिखाता है, तो वो उसे प्रेरित करने के लिए क्या कहती है कि हे प्रिय, सूता नाहर सार खां साल न छोड़े सूर, कि जो सूरवीर है उसे देखिए, वो नाहर के समान सिंह की तरह रहता है, मस्त रहता है हमेशा, और अपने घर को नहीं छोड़ता। जबकि जो कायर होते हैं कंत बनठा काशा, और जो कायर होते हैं यानी आप जो मेरे स्वामी कांच की तरह बिखर गए हो, मुझसे दूर हो गए हो, कांच के टुकड़ों के समान अलग अलग हो गए हो, दूर हो गए हो, और ये आपकी जो कायरता है उसकी वजह से ऐसा हुआ है, और उसकी वजह से मुझे गृह व्यथा भोगनी पड़ रही है। दो ही बिलखा दो, यानी दोनों ही दूर बिलखते हैं। क्यों? आपकी कायरता की वजह से। अगला इस छंद में जो सूता नाहर सार खां, यहाँ इस पंक्ति में उपमा अलंकार आप देख सकते हैं। दो छंद की गति प्रशस्त है, और उपमा के अलावा अनुप्रास अलंकार भी इसमें आप देख सकते हैं। कायरपति के प्रति एक वीरांगना नारी का जो व्यंग है वो इसमें चित्रित किया गया है। कंत न छेड़ो ठाकुरा, कालो जान करंड, कंत न छेड़ो ठाकुरा, कालो जान करंड, इन भोगीरा जहर थी, दूजो ही जमदंड। इस छंद में जो कठिन शब्द है, पहले तो जमदंड यानी यम का दंड काल, और भोगी सांप, करंड पटारी, और कंत का मतलब स्थान यानी पति स्वामी के लिए भी आया है। कालो, कालो यानी काला नाग, उसके लिए आया है। तो इसमें एक वीरांगना नारी अपने जो कि कारागार में बंद उनका पति बंदी है, उसके बारे में अन्य जो सरदार ठाकुर हैं उनसे कहती है, क्या कहती है? कंत न छेड़ो ठाकुरा, कि हे सरदारों, पिटारे में बंद काला सांप है ऐसा मानकर इसे मत छेड़ो, कि ये जो मेरा पति है जो कि कारागृह में बंद है, ये पिटारे में बंद काले सांप की तरह ही है, काले सांप के जहर को कम मत मानना। तो मेरे पति जो हैं उनके क्रोध को, उनकी शक्ति को कम मत मानना, और उसे मत छेड़ो, क्योंकि ये जो मेरे पति हैं वो काले नाग के जहर के समान यमदंड, यमराज ही इनको मानिए, क्योंकि ये बिल्कुल यमराज की तरह क्रोध में आकर के भयंकर और घातक रूप से आप पर टूट पड़ेंगे, उसका परिणाम आपका काल होगा। तो यहाँ पर्यायोक्ति और अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं, और एक वीरांगना नारी के द्वारा अपने पति की जो वीरता है उसका बखान यहाँ पर किया गया है। अगला जो छंद है, छंद संख्या 37, देखिए, नींदाणो गण टेक लो, पुलोन छेड़ो पापीव, जाए पुजाबो पावही, चूड़ो धन चरजी। नींदाणो सोया हुआ, टेक लो टेक रखने वाला,
पुलो दूर भाग जाओ, चिरजीव चिरंजीव सौभाग्य की कामना। तो यहाँ पर कोई वीर पत्नी शत्रुओं से कहती है कि अपने स्त्री जो अपने पति हैं, अपने स्त्रियों की सौभाग्य की कामना करो और या मेरे पति से मत भिड़ो, यहाँ से दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारी पत्नियों का सुहाग गुजर जाएगा। कि नींदाणो अगर टेक लो मतलब टेक रखने वाला हठी, नींदाणो सोया हुआ, पुलो दूर भाग जाओ, पुलो न छेड़ो भीम, कि मेरा जो पति है अभी सोया हुआ है, नींद में है, और वो उसको छेड़ने की जद मत ठानो। मेरा जो पति है वो हटीला है, उसे सोया हुआ जानकर मत छेड़ो और दूर तुम भाग जाओ। तुम्हारे जाने से तुम्हारी स्त्रियों का जो जोड़ा है वो चिरंजीव होकर पूजित हो सकेगा। जाए पुजावो भावही चूड़ो धन चिरजीव, अन्यथा तुम अगर अपनी स्त्रियों को सौभाग्य चाहते हो तो या तो भाग जाओ, अन्यथा मेरे पति जाग जाएंगे तो तुम्हारी कुशल नहीं होगी। अनुप्रास और अप्रस्तुत अलंकार यहाँ देख सकते हैं। चूड़ा पुजाना जो मुहावरा है उसका अर्थ यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप में किया गया है। राजस्थानी मरुभाषा का जो सौंदर्य है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अन्य जो आगे के जो छंद है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।